अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं रमज़ान के फ़ज़ाइल से 7वां हिस्सा आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। इसको बगौर समात फरमाएँ, इस बयान को सुने और सवाब दारैन हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत दीनी मसले मसाइल और रमज़ान की फजलियत के बारे में मालूम हो जाएगा। रमज़ान का पहला फ़ायदा रोज़े का अदना फ़ायदा यह है कि हदीस शरीफ में आया है कि माबैन वो रमज़ान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अदालत में अगर मुकदमा खारिज भी कर दिया जाए तो मिसल फाड़ते नहीं, दाखिल दफ्तर करते हैं। इसी पर लोग किस कदर खुश हो जाते हैं। साहिबो, खुदा की अदालत में मुकदमा भी खारिज, मिसल भी खारिज, नाम अमाल ही का धो डालते हैं ताकि फरिश्तों को एतराज़ का मौका ही ना रहे। साहिबो, क्या रियायत है, इसका कुछ ठिकाना है। दूसरा फ़ायदा, हुक्म होता है कि बंदा तो हमसे बहुत दूर पड़ा हुआ है, मुझ में और तुझ में कोई मुनासिबत नहीं, कोई ताल्लुक़ और लगाव नहीं। तेरा जी चाहता है कि हमारे बारगाह मुक़र्रर बनाना। अगर मुझ में और तुझ में मुनासिबत पैदा हो जाए तो बंदा तो मस्त खाक होकर ऐसा हमारा तालिब है, हमारी रहमत है, दूसरे दूर है कि तुझको महरूम रखे। इसलिए तुझको एक मोटर देते हैं, इससे खुदा का रास्ता जल्द तय होता है। वो मोटर रोज़ा है। अगर तू इस मोटर में ना बैठे तो पीछे रह जाएगा। खुदा समद है, खाता पीता नहीं, सोता नहीं। तुम भी दिन को खाते पीते नहीं, रात को जागते हो तो खुदा ताला से मुनासिबत पैदा होकर खुदा के मुक़र्रब हो जाते हैं। इसलिए फरमाया, अलसूमुली अना अज्ज़ बिही। तर्जुमा है इसका, रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला देने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं ही देने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला रोज़े का बदला देने वाला है, इसलिए रोज़े को मत छोड़िए। रोज़े हम पर और आप पर फ़र्ज़ हैं। रोज़े को यानी क्या बोलते रखिए। साहिबो, खुदा की अदालत में मुकदमा भी खारिज, मिसल भी खारिज, नाम अमाल ही को ढो डालते हैं। तो मौका ना रहे तो साहिब क्या रियायत है, इसका कुछ ठिकाना। हुक्म होता है कि बंदा तो हमसे बड़ा दूर पड़ा हुआ है, मुझ में और तुझ में कोई मुनासिबत नहीं। इसी खुदा का रास्ता जल्द तय होता है। वो मोटर रोज़े में बैठे। तीसरा फ़ायदा सहन की रिवायत में है कि दोज़ख की आग गर्मी और जलन 69, 69 और 29 दर्जे बढ़कर दुनिया के आग से है, और इमाम अहमद की रिवायत में है वो 99 दर्जे बढ़कर है। दोज़ख में भूख की ऐसी तकलीफ होगी कि दोज़ख के सब अजाबों के बराबर होगी। भूख से तड़प कर खाने के लिए फरियाद करेंगे। ज़राई खारदार घास जो बदमज़ा सख्त होती है, जानवर भी इसको नहीं खाते। अगर कोई जानवर खाए तो मर जाता है। एलवे की तरह कड़वी और मुर्दार की तरह बदबूदार हो खाने को मिलेगी। हलक में फंस जाएगी। हलक से नीचे उतरने के लिए पानी मांगेंगे तो दोज़ख का पीप लहू खोलता हुआ दिया जाएगा, जिसका भाप से मुंह का चमड़ा निकल जाएगा। जब पेट में पहुंचेगा तो अंदर टुकड़े टुकड़े कर देगा, अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। दोज़ख के निगहबानों से गड़गड़ा कर कहेंगे कि
खुदा से कहकर हमारे अजाब कम करवाओ। कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, क्या मौजूज़े नहीं दिखाए थे, और क्या किताब नहीं उतरी थी? ये कहेंगे बेशक आए थे, मगर हमारी कम वक्ती के हमको कुछ नहीं सूझा। फरिश्ते साफ कह देंगे कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। तब मालिक दरोगा दोज़ख का पुकारेंगे कि इस अजाब से नजात के लिए दुआ करें। 1000 बरस के बाद वो जवाब देगा कि चुप रहो, तुमको यहीं रहना है। तब मजबूर होकर खुदा से दुआ करेंगे, इलाही हम बदबख्त थे कि हम गुमराह रहे, हमको यहाँ से निकाल, हम अच्छे अमाल करके आएंगे। हाय, इस दुआ के वक्त इनके दिलों में क्या क्या उम्मीदें होंगी। इस आखिरी जवाब को भी सुन लीजिए। खुदा ताला कुत्तों को धुतकारने के मानिंद इनको धुतकारेगा, कहेगा हमसे बात मत करो। तब दोज़ख से झांकेंगे और उनके बाप भाई, करीब रिश्तेदार जो जन्नत में हैं, इनको पुकारेंगे और कहेंगे कि हम जल रहे हैं, कुछ खाना पानी दो। वो कहेंगे अल्लाह ताला ने जन्नत का खाना पानी तुम पर हराम कर दिया है, इसलिए तुमको नहीं मिल सकता। साहिबो, इस वक्त की बेहिसी नाउमीदी को अच्छी तरह सोचें। खुरबतदारों ने साफ जवाब देंगे, दोज़ख के निगहबानों ने इनकार किया, मालिक ने यूं कह दिया, खुदा ताला ने यूं धुतकार दिया। अब कहें कौन सी तदबीर की जाए कि इससे नजात हो। मायूस होकर गदाए की तरह बेफायदा फरियाद करेंगे, हाय इधर जन्नती खाते पीते मज़े में रहेंगे। निस्त सबरत जी अब ओ नान आए जहां, इस जहां को रोटी और पानी ना मिलने का तुझको सब्र नहीं। सब्र चूदारी जे न महाए जनान, जन्नत न्यामत ना मिलने पर किस तरह सब्र करेगा। फाका एक रोज़ हालत कर्द जार, एक रोज़ फाका किया तो तेरी हालत इतनी ख़राब व खस्ता हो गई। चूँ कनी बफ़क़ाए बेशुमार, क़यामत में बेशुमार फ़िकाओं को किस तरह बर्दाश्त करेगा। चूँ नदारी ताकत एक रोज़ जूँ, एक रोज़ भूखा रहने की ताकत नहीं रखता है तू। आओ अज जो एकज नबूद जू, इस रोज़ यानी क़यामत के दिन की भूख को किस तरह बर्दाश्त करेगा। तिश्नगी साअते दिल खुए कन, एक घड़ी की प्यास दिल को खून बना देती। तिश्नगी रोज़े महशर चूए कुन, रोज़े महशर के प्यास को किस तरह बर्दाश्त करेगा। इस दुनिया के प्यास की तुझे बर्दाश्त नहीं। आह अज जाए के नाम अब निश्त, इस क़यामत के दिन में के जहाँ नाम को पानी नहीं किस तरह बर्दाश्त करेगा। तिश्नगी साते सूझ जिगर, एक घड़ी प्यासा रहता है तो जिगर जलने लगा। चूँ तूनी बूदे दरे नारे सखर, दोज़ख की आग में किस तरह तंदस्त रहेगा। साहिबो, दुनिया में भूखे प्यासे रखकर दोज़ख की याद दिलाते हैं। खुश नसीब हैं वो बंदे जो इस हसरतनाक हालात को याद रखते हैं, इसे याद रखने के लिए रोज़ा रखते हैं, ताकि मालूम हो कि दुनिया के भूखे व प्यास की ये तकलीफ़ हो तो दोज़ख के भूख व प्यास की क्या हालत होगी। इसलिए आइंदा मुत्तक़ी बने रहें। इसी तरह रोज़े के बहुत से फ़ायदे हैं। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज कीजिए रोज़ा और तरावे में कुछ फ़ायदा नहीं मेरे दोस्तों, फिर भी आपको रोज़ा रहना और तरावे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बंदा और ग़ुलाम हैं। नौकर को यह हक़ नहीं कि ग़ुलाम को कहाँ हक़ है कि मालिक के हुक्म का फ़ायदा पूछे, और बग़ैर चूँ चरा के हुक्म बजा लाना ही पड़ेगा। जिस तरह रोज़े महशरपन को बढ़ता है, ऐसा ही ज़कात नमाज को भी फरिश्तापन को बढ़ाता है। भट्टी में आग लोहा पर उतर आती है, असर करती है। फूल और अतर कपड़े पर असर करते हैं। नमाज में हाथ बांधकर खड़े रहेंगे तो ज़ात मुक़द्दस भी असर करके नफ्स को फरिश्ता तो किया, फरिश्ते से आला न कर देगा। ख़ासकर रमज़ान में दिन का रोज़ा और रात की तरावे फरिश्ता बनाने में ख़ास असर रखती है। फिर नमाज में कुरान पढ़ा जाता है जो
फरिश्ता बना के छोड़ता है। हदीस शरीफ में आया है, अगर दिल जंग खाया तो इसको जला देने वाली चीज़ है कुरान और मौत की याद। और रमज़ानुल मुबारक के कलाम इलाही से ख़ास मुनासिबत है। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पहली रमज़ानुल मुबारक को सफ़ा उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम को 2 रमज़ान को तौरत उतरी और दाऊद अलैहिस्सलाम को रमज़ान के ज़बूर उतरा और ईसा अलैहिस्सलाम को रमज़ान में इंजिल उतरा और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान उतरा। बंदा जब तक कुरान पढ़ता सुनता रहे तो खुदा से बातें करता रहता है। कैसा बदनसीब है वो बंदा जो खुदा से बातें करना ना चाहे। गर्ज रोज़ा रखकर जब बंदा खुदा के रंग में रंग जाता है तो जैसे खुदा समद है ऐसे ही वो बंदा भी समद बन जाता है। इसी तरह खुदा ताला बात करते हैं, इसलिए रमज़ान में कुरान पढ़ने की तिब्बी रग़बत होती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रमज़ान में कुरान का दौर होता था, मगर लुत्फ़ तो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोए तूर पे बातें करने के लिए बुलाते हैं, 40 दिन रोज़ा रख कर आखिरी में बातें करते हैं। मगर ऐ उम्मते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को तरावे में बातें करते हैं, क्योंकि नमाज मेराजुल मोमिनीन है। हम कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं रमज़ान के महीने में। कैसा नसीब हो वो शख्स जो इसकी कदर ना करे, माशूक बुलाए और बातें करे और पेट भर कर चला जाए। हालांकि कुरान की वो शान है कि ईमान एक नूर है, जिस कदर दिल का रोजन और खड़की वसी होता है, इसी कदर नूर ईमान दिल में ज़्यादा आता है। जब कुरान पढ़ता जाता है तो इसकी बरकत से दिल का रोज़ा जन बहुत कशीदा होता है, नूर ईमान दिल में बहुत आता है। यहाँ तक कि कुरान पढ़ने और सुनने वाले नूर में गर्क हो जाते हैं। और सुनो साहिबो, ऐ मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, इरशाद बारी ताला हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 23 सूरह बकरा। इसका तर्जुमा है, मोमिन तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए हैं। ऐ ईमान वालो, उसूल बर यानी नेकियों के उसूल में से एक सब्र है। इसके मौके में कत्ल और मौत। अब बर यानी नेकियों के आसान होने की तरकीब शिकम खाली रखना है, इसलिए कि मैदा जिस्म का हौज है और जिस्म से जो रगें निकलती हैं वो इस हौज की नहरें हैं। सुनो ऐ ईमान वालो, आदमी पर सहूद का गलबा होता रहता है और इस सहूद को नतीजा है कि आदम अलैहिस्सलाम बहसत से गिरा दिए गए और इस सहूद का मुंबा मैदा है जो दूसरे सहूतों से जा मिलता है। इसीलिए जब पेट भर जाता है तो निकाह की सहूत हरकत में आती है। तो आपने समझा होगा कि गंदम क्या चीज़ है। यहाँ पे बिल्कुल रमज़ान में इस बात की तशरीह हो रही है, हरकत में आती है। इसी तरह सहूत शिकम फ़र्ज पूरे नहीं हो सकते बग़ैर माल के, इसलिए माल की ख्वाहिश पैदा होती है और माल हासिल नहीं होता तो बग़ैर नाम व शोहरत वो जाके माल व जाल नहीं पैदा हो सकते। बग़ैर खुसूमत खालिक के और खुसूमत खालिक से हसद, तासुब, किब्रिया, कीना और गर्ज बहुत ही आफतें जमा हो जाती हैं और दीन की तबाही का पूरा सामान इकट्ठा हो जाता है। बस शिकम भरना तमाम गुनाहों की जड़ है। इसी तरह तमाम नेकियों की जड़ शिकम खाली रखना है, यानी रोज़े रखना, अपने पेट को खाली रखना, तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाना, नफ्स को मारना है और भूख की आदत डालना है। चुनाचे इस बारे में जो हदीस आई हैं इनको जेल में दर्ज किए जाते हैं। भूखे और प्यासे से जहाद करो, यानी कम खाओ कम पियो, क्योंकि भूखे रहकर अपने नफ्स की साथ जहाद करने में इतना ही सवाब मिलता है जितना कफ़ारे के साथ जहाद करने में मिलता है, काफिर के साथ जहाद करने में मिलता है। हदीस में कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक भूखा और प्यास के अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। आसमान के फरिश्ते इस शख्स को रास्ते नहीं देते जो अपने पेट को खूब भर लेता है। जब पूछा गया कि बंदे में नेकियों के एतबार से कौन शख्स अफजल है, तो कहा गया कि वो शख्स जो थोड़ा खाए और थोड़ा हंसे। तुम में से अल्लाह ताला के नज़दीक वो शख्स ज़्यादा फजलियत रखता है जो बहुत गौर फिक्र करता है, जो बहुत दिनों तक भूखा रहता है। इसी तरह वो शख्स अल्लाह ताला के पास दुश्मन और नापसंदीदा है जो बहुत खाता और बहुत पीता और बहुत सोता है।
حق تعالیٰ فرشتوں سے کم کھانے والے شخص کے متعلق فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو کہ میں نے اس کو کھانے کی خواہش اس کی ذبلت میں دیا ہوں، لیکن وہ صرف میرے لیے کھانا کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اے فرشتوں گواہ رہو ہر اس لقمے کے بدلے میں جو اس نے میرے لیے نہیں کھایا۔ ایک درجہ بہشت دگانا، زیادہ کھا کر زیادہ پی کر اپنے دل کو مردہ مت بناؤ، اس واسطے کہ پانی جب زیادہ پیا جاتا ہے تو اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہشت کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھلتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، بھوکے رہنے والے اور پیاس سے رہنے سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو جنت کا دروازہ بھی کھل رہا ہے۔ حدیث شریف ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، جس کی وجہ سے سکم مبارک اندر ہو گیا تھا، تو میں نے غرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کیا مذائق ہے کہ دنیا سے اس قدر تو تناول فرمائیے کہ بھوک باقی نہ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرمائے، اے عائشہ میرے بھائی یعنی پیغمبران اول العظیم جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، دنیا میں تکلیف یعنی بھوک وغیرہ سہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کرم و مہربانیوں میں رہے ہیں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں نعمتوں میں رہنے کی وجہ سے میرا درجہ اور ان پیغمبروں وہ العظیم سے کم نہ ہو جائے، اس لیے دنیا کی چند روز زندگی میں صبر کر لیتا ہوں اور دنیا کی نعمتوں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں تاکہ آخرت کے لطف و مزے میں کمی نہ آئے، یہی مجھے پسند ہے۔ العزیز پیغمبروں سے ملنے سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، اس کے بعد حضور 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہے۔ سنو اے ایمان والو، ایک بات عرض کرتی ہوں کہ غور سے سنو، بھوکے رہنے میں اس وجہ سے فضیلت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے رنج و تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں بہت سے فائدے مضمر ہیں۔ اب ان فائدوں کے بارے میں سنو، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھوکے رہنے سے کیا فائدے ہیں اس کے بارے میں میں بیان کروں گی۔ 8واں حصہ لے کر حاضر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کو رمضان کی فضیلت کیا ہے، روزے رکھنے سے فائدے کیا ہیں، اور اللہ کے رسول روزے کیوں رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے جنت کے دروازے کو کھولتا ہے، بھوکے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کو چنتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اہل امت مسلمانہ، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ولایت نوازے۔ یہ دعا کرتے ہوئے آپ سب کو روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، جھوٹ سے بچنے ہیں، غیبت سے بچنے ہیں، اور زکوٰۃ وغیرہ اللہ تعالیٰ استطاعت دیا ہے تو دینی ہے، اور یعنی کیا بولتے کسی کے مال میں یا کسی کے حصے میں ہڑپ نہیں کرنے ہیں، کیونکہ 1 پیسے کے بدلے میں یعنی 100 نیکیاں آپ کو دینی پڑیں گے۔ اس لیے اللہ سے غیبانہ ڈرے، رسول سے محبت رکھیں، ولی اکرام سے محبت رکھیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔